नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की मेरी कथा है शिव जी और विष्णु जी की बातचीत। अब नारद जी पूछते हैं, हे नारायण जी, आप मुझे बताइए कि पार्वती जी ने फिर क्या किया। उन्होंने पूर्ण व्रत किया और किस प्रकार किया, कौन कौन आए उसमें। आप ये भी बताइए कि फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। आप ये सारी कथा मुझे बताइए। तो नारायण जी कहते हैं कि पार्वती जी को सारा विधि विधान बताकर सबको नियुक्त कर कर स्वयं शिव जी चले गए तपस्या में। वे तपस्या करने के लिए चले गए और इधर पार्वती जी ने व्रत को शुरू कर दिया। व्रत हो रहा था और आयोजन हुआ, ढेर सारे ऋषि मुनि आए, जिसमें अत्रि, जगदम्ब और कई जितने भी ऋषि मुनि थे सारे आए। तो सारे ऋषि मुनियों के आने के पश्चात व्रत प्रारंभ हुआ। पार्वती जी ने वैसा ही किया जैसे भगवान ने बताया था। वहाँ सनत कुमार जी भी आए और उन्होंने इस व्रत को करवाया। अब महेश जी ने सुना कि अरे पार्वती ने व्रत को शुरू कर दिया है, उसमें विष्णु जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए, सारे लोग। तो वो आए विष्णु जी के पास और विष्णु जी से बोले कि हे भगवान, पार्वती ये जो व्रत है वो पुत्र के लिए कर रही है। जब ये सती हुई थी तो फिर ये अपने पिता के कठोर शब्द सुनकर, जो कि उनके पिता मुझे कह रहे थे, इसकी वजह से भस्म हो गई थी और फिर से इन्होंने मुझे पाया है। आप इनकी इच्छा पूर्ण करिएगा। ये बस केवल पुत्र प्राप्त करना चाहती है। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो शंकर जी, पार्वती जी ने जो व्रत किया है वो बहुत महान है और ये इतना महान है कि जो इसे कर ले वो समझिए 100 सूर्य यज्ञ, राज सूर्य यज्ञ कर लिया। ये व्रत इतना अच्छा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत खर्चा इत्यादि लगता है, जैसे कि 100 ब्राह्मण रखना, हजारों दासियाँ रखना, बहुत महंगा होता है। पर केवल ये व्रत महंगा ही नहीं होता, इसके साथ साथ इसकी श्रद्धा होती है। किस श्रद्धा से आप इस व्रत को कर रहे हैं। तो पार्वती इस व्रत को कर रही हैं, उसके प्रभाव से उनको एक पुत्र अवश्य होगा और वो पुत्र भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप होगा। वे भगवान श्री कृष्ण जो सबसे बड़े हैं, उन्हीं का स्वरूप होगा वो पुत्र। उसका नाम अमर होगा, लोग उसको सबसे पहले जानेंगे, उनकी पूजा सबसे पहले होगी। एक बार जब उनका सर कट जाएगा तो फिर से हाथी का सर लगाया जाएगा, तो वो गजानन कहलाएंगे। उनका पेट लंबा हो जाएगा, भक्त जितने चढ़ावे देंगे खा खा कर उनका पेट लंबा हो जाएगा, इसीलिए उनका नाम लंबोदर पड़ जाएगा। परशुराम जी के परसे से उनका एक दांत कट जाएगा, इसीलिए उन्हें एकानन कहा जाएगा। और देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी, उन्हें गणेश कहा जाएगा। गण में जो श्रेष्ठ हो उन्हें गणेश कहा जाता है। गण कौन है? देवता। तो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ होंगे वो, पूजा उनकी सबसे पहले होगी, इसीलिए उनको गणेश कहा जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप होंगे वो। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सारे लोग बैठे हुए थे। भगवान विष्णु ने महेश जी को संतुष्ट किया। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।